जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एके मैथ्स एकेडमी में। आज की वीडियो में बताए जाएंगे एमपी कांस्टेबल के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का यह एक पार्ट है। क्वेश्चन नंबर पहला आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। √12 प्लस √12 प्लस √12 और डेरिवेट करके जाएगा इंफिनिटी तक। इंफिनिटी का मतलब दोस्तों होता है अनंत तक, इसकी कोई सीमा नहीं होती है। ठीक है, तो जब इसमें आप देखिएगा इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं इसमें प्लस का साइन है। ठीक है, क्वेश्चन नोट करते हैं फिर से देखिएगा। रूट अंडर रूट बना हुआ हैगा, 12 हैगा। ठीक है दोस्तों, और ये प्लस है। दोस्तों ये ध्यान से देखिएगा क्योंकि हर पेपर में रिपीट होता है। ठीक है, ये 12 है। ठीक है, और फिर अंडर रूट है, फिर 12। ठीक है दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है दोस्तों। और यह जा के आ रहा है इंफिनिटी तक जा रहा है, इंफिनिटी मतलब अनंत तक जा रहा है। तो दोस्तों आप यह प्लस में प्लस का साइन है, तो इसको सबसे पहले जो 12 दिया है इसको दो भागों में तोड़ना है। 12 को दो भागों में इस तरह से तोड़ना है कि उस दो संख्याओं के बीच जो संख्या रहेंगी, गुणनफल रहेंगे इनके, तो इनमें एक का अंतर आना चाहिए। तो कैसे तोड़ सकते हैं? 3 × 4। ठीक है दोस्तों, इसका इंटू करने पर क्या प्राप्त होगा? 12 प्राप्त होगा। और जो इनका अंतर हैगा, अंतर कितना? 1 है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से इसको तोड़ना है। अब प्लस का साइन है तो बड़ी संख्या प्लस का साइन रहेगा तो बड़ी संख्या लेना है, बड़ी संख्या लेना है। तो बड़ी संख्या दोस्तों क्या है? यहां पर 4 है। इस तरह से इसका आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन जो ए है इसका आंसर हो जाएगा। यदि इधर माइनस होता तो आंसर 3 होता। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। √3 और इस तरह से ये अनंत इंफिनिटी तक जाएगा। दोस्तों ये भी इंफिनिटी तक जाएगा। तो इस क्वेश्चन में देखिएगा इसमें कुछ चिन्ह नहीं है, तो इसका मतलब होता है इनटू, है ना दोस्तों। अभी इसके पहले क्वेश्चन में प्लस था, अब इसमें कुछ चिन्ह नहीं। अब देखते हैं, इसको नोट करते हैं। सबसे पहले आप ये अंडर रूट बना लीजिए, 3 है। अब देखिए इसके अंदर फिर एक और अंडर रूट है, फिर 3 है, फिर एक और अंडर रूट है, फिर 3, और इस तरह से लास्ट बार और है। दोस्तों यहां आप देखिएगा डेडेस है, इसका मतलब है इंफिनिटी, अनंत तक जाएगा। ठीक है दोस्तों, जब इनटू में क्वेश्चन जब रहता है और इस तरह का क्वेश्चन आता है, इसका आंसर आप देख के ही बता सकते हैं, इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। और यह क्वेश्चन हर पेपर में रिपीट होते हैं, खासतौर पे व्यापम के पेपर और एसएससी के पेपर में रिपीट होते हैं। तो इसका आंसर दोस्तों होगा, जो इसका आंसर होगा, जो संख्या दी गई, संख्या क्या दी गई है? 3। तो इसका जो आंसर है दोस्तों 3 है। इस तरह से इसका आंसर 3 होगा। ऑप्शन नंबर जो तीसरा है इसका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन है √2 इस तरह से √2 6 बार आ रहा है दोस्तों, है ना, आप स्क्रीन में देख सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को नोट करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये इस तरह से क्वेश्चन होगा और √2 है, और फिर इसके अंदर फिर √2 है। ठीक है, फिर √2 है। ठीक है, और इस तरह से ये 6 बार ये √2 जाएगा, 4 और ये 5 और एक 6। ठीक है दोस्तों, अब जो रूट है एक चीज देखिएगा, ये रूट कंप्लीट यहां तक जाएगा, यहां तक जाएगा, ये पूरा जाएगा। ठीक है, अब आप काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6, है ना दोस्तों। इसको करने की ट्रिक देखिएगा, ये अनंत तक नहीं है, ये लिमिट तक है। जब भी डेड डेड से सब पॉइंट रहता है तो वह अनंत तक जाता है, इसमें कुछ नहीं है। अब ये क्वेश्चन देखिएगा, इसको करने का तरीका यह है कि आपको जो 2 है, करनी का मान क्या होता है दोस्तों? करनी का मान होता है, जैसे करनी 2 लिखा है, ठीक है, तो करनी का मान होगा, इसको लिखेंगे तो 1/2। ठीक है, करनी का मान 1/2 होता है। ठीक है, आपको क्लियर होगा। अब इसमें देखिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 हैगा ये, तो 2 तो ये बेस है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो करनी आपकी जो है इसको बेस बनाया, इसकी करनी है, आप इसमें जो है पावर 6 लगा दें, इसको 6 लगा दें, तो क्या हो जाएगा? 2 की पावर 1/64। ठीक है दोस्तों, 2 को आप 6 बार इंटू करेंगे 64 प्राप्त होगा। दोस्तों शॉर्ट ट्रिक है, और आपको 1 से माइनस कर देना। 1 से माइनस करेंगे, इस इक्वेशन को 1 से माइनस करें तो क्या हो जाएगा? 64 का इंटू 1 में करेंगे तो 64 प्राप्त होगा, और 1 माइनस करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? तो इस प्रकार से प्राप्त होगा 63। 64 में से 1 जाएगा 63। तो इस प्रकार से जो आंसर आएगा इस तरह से आएगा, 2 की पावर 63/64। जो ऑप्शन नंबर 4 है इसका आंसर होगा। जी हाँ दोस्तों, इतनी इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन सामने है, देख सकते हैं आप। दोस्तों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन सामने है, देखिए अभी तक इसका मतलब रूट होता है, और ये क्यूब रूट कहलाता है। 3 लिखा है मतलब क्यूब रूट, तो इसमें 2 क्यूब रूट दिए गए हैं, तो 2 का जो क्यूब होता है 8 होता है। इस तरह से आप इसका निकालेंगे मान तो 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और 4 का 16 होता है, इसका 4 लिख लें।
और डिवाइड का चिन्ह है दोस्तों, यहाँ देखें डिवाइड का चिन्ह है। अब 100 किसका होता है, 100 का क्यूब रूट, सॉरी 100 का क्यूब रूट कितना होता है 10 अपॉन 49 का 7, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर क्यूब रूट दिया है तो 5 का जो क्यूब रूट होता है, ठीक है दोस्तों, तो 125 का जो क्यूब रूट होगा 5 होगा। क्लियर दोस्तों। अब जब भी इस तरह से डिवाइड रहता है तो उस संख्या को पलट दिया जाता है। कैसे पलट दिया जाएगा, देखिए यहाँ स्टेप में देखते हैं, इसको यहाँ कर लेते हैं 2 इंटू डिवाइड 4, और जब ये डिवाइड का चिन्ह है तो पलटा दिया जाएगा 7 अपॉन 10, और जो संख्या इंटू में रहेगी। ठीक है दोस्तों, इस तरह से। ठीक है, अब आप देखिएगा 5 को 2 बार में काट दें और 2 से 2 काट दें तो अपन को क्या बचेगा 7 अपॉन 4। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो 4 एकम 4 और क्या तब बचेगा बैलेंस 3, तो एक सही 3/4, इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों आप स्क्रीन पे क्वेश्चन देख सकते हैं, काफी लंबा क्वेश्चन है, मैं इसको शॉर्ट तरीके देखिए किस तरह से किया जाता है। इस तरह से क्वेश्चनों को लास्ट से स्टार्ट किया जाता है दोस्तों, है ना। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आपको पेपर पे आए तो इन क्वेश्चनों को लास्ट से स्टार्ट किया जाता है। तो सबसे पहले लास्ट में क्या है 49, रूट 49, तो रूट 49 का मान क्या होता है दोस्तों 7 होता है, तो आप 7 इसमें यहाँ पे ऐड कर दें तो 7 2 प्लस 7 करेंगे और ये क्यूब रूट है ना दोस्तों, क्यूब रूट है, क्यूब रूट है यहाँ पर 7 प्लस करने पर क्या 729, 729 किस संख्या का क्यूब होता है दोस्तों 9 का क्यूब होता है। ठीक है दोस्तों, 9 आपको प्राप्त हो गया। अब 9 को क्या करना है दोस्तों, यहां तक का आपका सॉल्व हो चुका, आप इसको भूल जाइए और 16 में रूट 16 में प्लस 9 कर दें तो 25 प्राप्त होगा। 25 किसका 5 का, है ना, 25 का रूट क्या होगा 5 होगा। अब 5 को आप यहां पर यहां तक आप सॉल्व हो गया। अब आपको करना है 59 में 5 प्लस करेंगे और देखिएगा दोस्तों यहाँ क्यूब रूट निकालना है, 64 आएगा। 64 क्यूब रूट कितने का होता है दोस्तों 4 का होता है, 4 होता है। ठीक है, यहां तक आपका सॉल्व हो चुका है, सॉल्व यहां तक हो चुका है। आपको लास्ट क्या सॉल्व करना है, अब यहां का मैं यहां कराता हूं। रूट 21 प्लस 4 बराबर क्या होगा रूट 25 का रूट क्या होता है 5। ठीक दोस्तों, इस तरह से जो इसका आंसर हैगा ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। बहुत ही इजी तरीके से इन क्वेश्चनों को दोस्तों किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन सामने है दोस्तों, क्वेश्चन है क्यूब रूट, फिर उसके अंदर रूट है और 0.000064। ठीक दोस्तों, सबसे पहले जो इसका अंदर का जो रूट है इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। देखिएगा आप 0 को भूल जाइएगा और यहां देखें ना कि रूट लगा हुआ, तो सबसे पहले रूट को सॉल्व करेंगे। 64 का जो रूट होता है क्या होता है दोस्तों 8 होता है। ठीक दोस्तों, इस तरह से 8 होता है। अब देखिएगा जब आप रूट निकाल रहे हैं, रूट है ना वर्गमूल जिसको बोलते हैं, तो इसमें क्या करना है पॉइंट कितनी जगह पे लगा हुआ है देखना 1 2 3 4 5 6 6 संख्या बाद 0 लगा पॉइंट लगा दशमलव लगा हुआ है, तो आपको करना है क्या है 6 का हाफ कर देना। 6 का हाफ कितना दोस्तों 2 कर देना डिवाइड 3, तो 3 संख्या बाद आपको लगाना है। तो आपका 64 का जो वर्गमूल आया था 8 आया था, आपको 3 संख्या बाद लगाना है। अब यहाँ तो एक संख्या है तो आपको क्या करना है 3 संख्या के बाद लगाना, तो आपको 0 लगाना पड़ेगा। तो एक संख्या ये हो गई, ये 2, ये 3, तो इस तरह से इसका आंसर आएगा 0.88। दोस्तों अभी ये बस सॉल्व हुआ है, अब इसको सॉल्व करते हैं क्यूब रूट वाले को। अब इसका जो मान आ गया अब ऐसा लग गया दोस्तों, इस तरह से हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो जो 8 का घनमूल होता है, ठीक है 8 का घनमूल जो होगा क्या प्राप्त होगा 2 प्राप्त होगा। ठीक है, अब यहाँ 3 संख्यावाद लगा हुआ है ना, 3 संख्यावाद लगा है और घनमूल का मान क्या होता है 3 होता है। 3 से डिवाइड करेंगे तो पास 1 प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। तो आपको एक संख्यावाद लगाना, तो एक संख्या यहां से गिने, दाएं ओर से गिना जाता दोस्तों, दाएं ओर से गिना जाता, कभी भी इस तरह से गिना जाता है। तो 2.0, तो 0.2 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, है ना, इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा 0.2 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, आपकी स्क्रीन सामने आ चुका होगा दोस्तों। क्वेश्चन दिया होगा आप इसके में देख सकते हैं, रूट 4096 बराबर 64 है ना दोस्तों, इस तरह से दिया है, यानी एक प्रकार से एक संख्या दी है, उसका रूट का मान दिया है 64 और आपको 4 वैल्यू दी गई है ना, तो रूट 40.96 प्लस इस तरह से संख्या दी गई। तो सबसे पहले अभी जैसे इसके पहले क्वेश्चन बताया, जब भी रूट रहता है ना, रूट रहता है, रूट है
ठीक है, रूट का मतलब 2 होता है और क्यू रूट का मतलब 3 होता है, यहाँ 3 रहता है। मतलब इस संख्या में कभी भी लिखा नहीं रहता है ना, कभी भी रूट रहेगा तो लिखा नहीं रहता, बस का मान 2 होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ क्लियर है पॉइंट। अब नेक्स्ट बेसिक पे आते हैं। अब देखिए, आपको यहाँ देखिएगा रूट दिया है और 4096 बराबर किया दिया है 64। दोस्तों जब भी ये इस संख्या रहेगी तो इसका आपको मान रख के क्वेश्चन को करना है। यहाँ पर संख्या आपको स्टार्ट हो रही है कि 40.96। तो दोस्तों दो संख्या बाद लगा है ना दोस्तों, तो आप क्या करेंगे, एक संख्या बाद लगा देंगे। ठीक है, करके देखते हैं कैसे। अब इसका जो पहला जो दिया हुआ है 40.96, तो इसको आप क्या करना है, 64 इसका मान होता है, दिया क्वेश्चन में दिया गया है। मैं दो संख्या बाद है उसका हाफ कर दें, अभी आपने पढ़ा था ना, 2 का आधा, 2 को डिवाइड 2 से करेंगे तो 0.1 एक आएगा, एक संख्या लगा दें प्लस। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं हम। नेक्स्ट स्टेप में बोला है 0.4096 यानी चार संख्या बाद, तो 4 को डिवाइड करेंगे 2 से तो क्या प्राप्त होगा दोस्तों, 2 प्राप्त होगा। तो दो संख्या बाद लगा दें इसको तो क्या होगा 0.64। दोस्तों समझ से आइएगा, आराम से समझा रहा हूं मैं। और नेक्स्ट स्टेप में है तो 6 संख्या बाद लगेगा, तो 6 संख्या बाद लगा हुआ है तो आपको क्या करना है दोस्तों, 6 संख्या बाद लगा हुआ है तो इसको 6 डिवाइड 2 करेंगे। 2 इसलिए क्योंकि वर्गमूल की बात की जा रही, क्या 3 प्राप्त होगा, 3 संख्या बाद लगा देंगे 0.064। नेक्स्ट जो दिया गया है, जो 8 संख्या बाद दिया है, तो 8 संख्या बाद दिया गया है तो आप इसको 8 से 8 डिवाइडेड 2 कर दें 4, तो 4 संख्या लगाना है तो आप क्या करेंगे 0.0 पॉइंट है यहाँ पे 064। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप इनको प्लस कीजिएगा तो प्लस करने पर आपको प्राप्त होगा 7.11। ठीक है दोस्तों, 7.11 इसका आंसर प्राप्त होगा। दोस्तों इस तरह से ट्रिकी मैथ्स के माध्यम से आप कई सवालों को नॉर्मली सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। आगे मैं टेस्ट सीरीज लाने वाला हूं जिसका मैं पीडीएफ आपके डिस्कशन में पेश करूंगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल सकता है। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद दोस्तों।